ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं गुजरांवाला रावलपिंडी बाईपास पे, जिसको लोहियांवाला बाईपास भी कहते हैं और अजीज़ क्रॉस के नाम से भी ये जाना जाता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, रात का 8 से ज़्यादा का टाइम है और यहाँ पे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई। यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं रखा गया। पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई दस्ता तैनात नहीं है। यहाँ पर मेरे राइट और मेरे लेफ्ट ये वो रास्ता है जो इस्लामाबाद की तरफ जाता है और देख सकते हैं ये गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं। और अभी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरी लेफ्ट पे वो रास्ता है जो गुजरांवाला के शहर के अंदर की तरफ से निकलता है और गाड़ियाँ शहर के अंदर से निकल रही हैं और इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रही हैं। अभी तक गुजरांवाला शहर के अंदर से निकलने वाले तमाम रास्ते खुले हैं और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ रही है। पुलिस की जानिब से अगर ये बात कही जा रही है कि कोई कंटेनर रखकर इसको ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर इसको रोका जा रहा है, पुलिस किसी किस्म की और जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको रुकावटें डाल रही है, तो ऐसा यहाँ पर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अभी तक यहाँ पर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पिंडी बाईपास के गिरदो नवा में कोई कंटेनर खड़ा नहीं है, कोई पुलिस की गाड़ियाँ नहीं हैं और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। रात जिस तरह के हमने आपको बताया था कि गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों के अंदर जो है वो छापे मारे गए, थाने के लोगों ने थाने के इलाके में जो टिकट होल्डर्स थे उनके घरों पर छापे मारे गए। उनकी जो फुटेजेस आई, जो हमारे पास खबर आती रही, हम आपको देते रहे। थोड़ा तफसील से मैं आपको बता दूं कि गुजरांवाला ज़िला के अंदर से 18 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सिटी के जो एरियाज़ हैं जिनमें मॉडल टाउन थाने ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस तरह दुल्ले थाने ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, सब्जी मंडी ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया, इसी तरह अहमदनगर के इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, इसी तरह थाना कैंट के इलाके में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस तरह सिटी कामोगी के इलाके में जो है ना वो एक शख्स को गिरफ्तार किया। उनकी तफसील जो है वो आपको हमारे पेज से मिल सकती है। टोटल 18 लोग ऐसे हैं जिनको गुजरांवाला ज़िला में से गिरफ्तार किया गया और उनमें से कोई भी ऐसा कोई टिकट होल्डर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है और कोई भी ऐसा अहदेदार नहीं है जिसको गिरफ्तार किया। ये वो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के। शायद इनको गिरफ्तार किस वजह से किया गया या कोई खाना पूरी की है पुलिस की तरफ से, जो हमें मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है। और इसके अलावा काबिल ज़िक्र बात इसमें यह है कि जो थाने कैंट के इलाके में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो 5 के 5 जो हैं वो पठान हैं और वो सवाबी और सवात के इलाके से उनका ताल्लुक है। शायद वो कहीं रहाइश पजीर हैं या किराएदार हैं, तो थाना कैंट के इलाका ने इनको अपनी खाना पूरी के लिए या फिक्र देने के लिए एक उनको गिरफ्तार किया है। उसके अलावा डिवीज़न गुजरांवाला से 134 के करीब गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिनमें नारोवाल है, मंडी भावलतीन है, हाफजाबाद है, गुजरात है। इस तरह ये 6 अजला बनते हैं गुजरांवाला डिवीज़न की। उनमें से जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो टोटल 134 के करीब गिरफ्तारियाँ हैं जो कि अमल में लाई गई हैं। अभी गुजरांवाला में किसी किस्म की रुकावट हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जिस तरह के कल रात हमने एक बात अनाउंस वाला में जो है ना मुमकिना गिरफ्तारियों से बचने के लिए जो टिकट होल्डर्स हैं वो पहले ही खुश हो चुके हैं, वो अपने इलाके अपने घर को छोड़ चुके हैं और गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसके बाद रात के हम आपको उनकी फुटेजेस भी दिखाते रहे कि जिनके घरों पर छापे मारे गए, लेकिन किसी किस्म की किसी टिकट होल्डर की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। शहर बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको बिफोर बता दूं कि आज कारकुनान और वो अहदेदारान तहरीक इंसाफ के जिनको आज गिरफ्तार किया जाना जिसकी इतलात हमें के उम्मीदवारान जिन्होंने चेयरमैन के लिए तहरीक इंसाफ के दौर में इलेक्शन प्रोटेस्ट किए हैं या उनके तंजीमी अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, उनको आज गिरफ्तारी उनकी मुमकिन हो सकती है। पुलिस रेड कर सकती है उनको गिरफ्तार करने के लिए। अभी गुजरांवाला की मैंने आपको गिरदो नवाह की बातों के और उसके हालात के बारे में आपको बताया
पुलिस ने जो गुजरांवाला में इसको ब्लॉक करने के लिए चिनाब गेट जो चिनाब ब्रिज है वहाँ पे इसको ब्लॉक करने के लिए गुजरांवाला को वहाँ पे अपनी नफरी भी इकट्ठी की है। उसके अलावा वहाँ पर कंटेनर्स भी इकट्ठे किए गए हैं जो कि थाना सदर से 8 कंटेनर उनको पकड़कर चिनाब की तरफ जो है रवाना किया गया है, जो हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम आपको रावली की सूरत हाल बताएंगे। उसके बाद गक्खड़ में हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ भट्ट, जो हमें गक्खड़ की सूरत हाल बताएंगे कि वहाँ पर गिरफ्तारियों की क्या सूरत हाल है, पुलिस ने क्या क्रैकडाउन किए हैं। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे चिनाब ब्रिज पे, वहाँ पर कितने कंटेनर्स लगे हैं और कितनी सख्ती है, कहाँ से निकलने दिया जा रहा है, लोग वहाँ से आ सकते हैं या जा सकते हैं, ये तो हम आपको वहाँ पे जाके टोटल वहाँ की सूरत हाल के बारे में बताएंगे। अभी इस वक्त के लिए मुझे मेरी टीम के साथ कैमरामैन अमजद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वेलकम बैक। जिस तरह के हम आपको कुछ लम्हे पहले बता रहे थे गुजरांवाला की सूरत हाल क्या थी, पिंडी बाईपास पे जिस तरह के कंटेनर्स कुछ भी नहीं था, ना ही पुलिस की कोई नफरी मौजूद थी। इसी तरह आगे की तरफ चलते कि जो ना रावली चौक में जो कैंट का इलाका है, कैंट थाने के इलाके में हमने देखा कि किसी किस्म का कोई कंटेनर नहीं नजर आया हमें, पुलिस की नफरी बिल्कुल भी नहीं थी और बिल्कुल मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजर रही थी। उससे आगे हम जब पिंडी की तरफ निकले तो रास्ते में अभी हम पहुंच चुके हैं गक्खड़ में। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, हालात बिल्कुल मामूल पर हैं। और यहाँ पर इंटरनल क्या सूरत हाल थी और है, और रात को यहाँ पर क्या हुआ, कितने लोगों के घरों में पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गुजरांवाला गक्खड़ के नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ भट्ट। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आसिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ बताइएगा कि रात को क्या सूरत हाल रही, क्योंकि पूरे गुजरांवाला डिवीजन के अंदर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, पुलिस की नफरी जो है टिकट होल्डर्स के घरों में, ओहदेदारों के घरों में जाती रही। तो रात यहाँ पे गक्खड़ में कौन कौन से ऐसे टिकट होल्डर्स हैं जिनके घर में पुलिस ने रेड किया, पुलिस दाखिल हुई, और क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल। पहले तो आपको बताता चलूं कि PP 53 गक्खड़ के जो हल्का के टिकट होल्डर हैं चौधरी जमाल नासिर चीमा, उनके घर में भी रेड हुई। जो ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल नासिर चीमा, उनके घर में भी रेड हुई। उसके बाद गक्खड़ की बताता चलूँ आपको, हाफिज यासिन मेहर हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके घर में भी रेड हुई। उसके बाद अब्दुल वहीद भट्ट साहब हैं जो साबका PTI के सदर हैं गक्खड़ के, उनके घर में भी रेड हुई। एक आसिफ सोनी बाजवा है, उसके घर में भी रेड हुई। उसके बाद अभी तक गक्खड़ थाना में किसी किस्म की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर मैं कैंट थाने का आपको बताता चलूँ, कैंट थाने में 5 जो है कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका जो है वो ताल्लुक गुजरांवाला जिला गुजरांवाला से नहीं है। वो बताया जाता है कि जी स्वाबी के हैं कोई 5 खान हैं। तो उसके बाद अहमदानगर के 2 हैं कारकुन जो गिरफ्तार हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है। उसके बाद अभी एक CPO साहब ने मीटिंग की है, उसमें कुछ भी अभी तक पता नहीं चला कि क्या उन्होंने मीटिंग किया, आज का लाहे अमल क्या उन्होंने तैयार किया है। लेकिन आज की रात जो है PTI क़यादत और कारकुनान के लिए बहुत कठिन होगी। उसके लिए यह है कि आज भी रेड होंगे डेरों पर, दफ्तरों पर, घरों पर। तो उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि किसी किस्म की कोई लिस्ट ऐसी अवेजा तो नहीं की जा सकती, लेकिन आपके सामने कोई ऐसी चीज आई है कि जिसमें पता चल सके कि इन लोगों को आज जो है रात को पुलिस इनकी तरफ जाएगी या इनको गिरफ्तार किया जाएगा, या मुमकिन तौर पर किसी किस्म की इस तरह की सूरत हाल बन सकती है? अजी नहीं, अभी तक लिस्ट तो कोई भी अवेजा नहीं की गई, लेकिन जितने भी PTI के कारकुनान हैं, गक्खड़ की क़यादत है, वो यहाँ से रूपोश हो चुके हैं। गक्खड़ में कोई भी अपने घरों में PTI के कारकुनान और क़यादत अपने घरों में मौजूद नहीं है, वो रूपोश हो चुकी है यहाँ से। आसिफ, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पूछना चाहूँगा कि क्या पिछली इस तरह की कोई हिस्ट्री मौजूद है कि आज से पहले जब तहरीक इंसाफ का दौर था और नून लीग वाले एहतजाज करते थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज करते थे, तो यहाँ पर कोई कंटेनर्स रखे जाएं या और वो जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं? पुलिस इस तरह की कोई पुरानी प्रैक्टिस है पुलिस की यहाँ पे गक्खड़ थाने के इलाका में?
अजी सबसे पहले मैं गखड़ थाना की आपको बात बताता चलूं कि गुज़श्ता तकरीबन 3-4 माह से इनसे तो कोई चोर डाकू नहीं पकड़ा गया, तो इन्होंने ये इतने एक्टिव कारकुनान ये कैसे पकड़ेंगे। तो दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता हुकूमतों में भी गखड़ में कम से कम कोई भी रोड ब्लॉक नहीं किए गए, ना कोई कंटेनर रखे गए। हाँ, ये ज़रूर है नून लीग के कारकुनान को भी यहाँ से पकड़ा जाता था, उनके घर भी, उनके डेरे भी तोड़े जाते थे, दरवाजे और गेट भी तोड़े जाते थे। उसी तरह आज नून लीग जो है वो भी इसी तरह अपने रेड करवा रही है पीटीआई के कारकुनान के घरों में, डेरों पर, जैसे कि हमने रात को दिखाया भी वीडियोस में अपनी में। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये मकाफाते अमल है कि पहले बारी नून लीग की थी, अब बारी तहरीक इंसाफ की थी, जो जिसने किया है उसको उतना भरना पड़ेगा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो गखड़ पुलिस है कि ये तो यहाँ पर चोर डाकू गिरफ्तार नहीं कर रही, कारकुनान को किस तरह से गिरफ्तार करेगी। तो सीपीओ साहब अभी आए हुए थे, वो उनको डाकू पकड़ने के लिए कह रहे थे या इन मुजाहरीन को जो निकलेंगे मुमकिना तौर पर या कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे थे? जी नुमान भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीपीओ साहब एसएचओ साहब को जो गहरी नींद में सोए हुए हैं उनको जगाने आए थे कि भाई जागो, आपने भी कुछ करना है। वो क्या करते हैं, थाने से बाहर निकलते हैं रात को, तो नाका लगाकर जो मुतलका जो मुकामी लोग हैं उनके पास ओरिजिनल कागज़ होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं, उनको पकड़कर उनको बंद कर दिया जाता है, उनको गालम गलोच दी जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इनसे कोई एक भी कारकुनान, कोई पीटीआई का इनसे गिरफ्तारी। ये तो पुलिस का पुराना वतीरा है कि पुलिस इस तरह करती है, लोगों पर तशद्दुद भी करती है। लेकिन अभी तक मैं नाज़रीन आपको दोबारा अपडेट करता चलूं कि अभी हम गखड़ पहुंचे हैं और आगे वजीराबाद की तरफ चलेंगे, जहां पर हमें ये पता चला है कि वहां पर कंटेनर्स रख के इसको जो है ना वो बंद किया गया है। आगे जो अल्लाहू चौक है वजीराबाद का, उसको ब्लॉक किया गया है। पीछे हम गुजरांवाला से चले हैं, अभी तक किसी किस्म की रुकावट हमने देखने को नहीं मिली, ना ही पुलिस की तरफ से कोई बैरियर्स लगाए गए हैं, ना ही कंटेनर्स लगाए गए हैं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको कुछ ही लम्हों के बाद वजीराबाद से दोबारा ज्वाइन करेंगे और आपको वजीराबाद की जो हालात हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वेलकम बैक, दोबारा से मैं हाजिर हूँ आपके साथ वजीराबाद से। जिस तरह आप मेरी बैक पे देख सकते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल वाकयातन ब्लॉक कर दिया गया है। ये मैं वजीराबाद चौक में मौजूद हूँ, जिसको अल्लाहू चौक भी कहते हैं, जिसको वजीराबाद बाईपास भी कहते हैं। ये वो रास्ता है जो अंदर की तरफ वजीराबाद खड़ा करके जो है ना इसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर डंपर खड़े किए गए हैं ताकि कोई भी गाड़ी, कोई भी जुलूस और कोई भी वो लोग जो इकट्ठे होकर यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते हैं वो ना जा सके। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इस चौक के अंदर तकरीबन 40 से 50 लोग यहाँ पर पुलिस के एहलकारान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आगे यहाँ से भी ब्लॉक है और अगली साइड से भी ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वजीराबाद चौक में हम मौजूद हैं। ये अल्लाहू चौक है, इसको बाईपास चौक बाद के अंदर और वजीराबाद के बाहर होते हुए इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर जारी रख सकते हैं, लेकिन इन रुकावटों की वजह से इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अभी हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम, जो कि आज आपने देखा मेरे साथ कवरेज करते रहे। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि मोहम्मद असलम, जिस तरह कि हमें रात से बहुत सारी जो है ना वो इतलात आ रही हैं कि कारकुनान की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बल्कि हमने अपने नाजरीन को रात को दिखाया कि यहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं उनके घरों में रात के छापे मारे गए, उनको जो बंद थे उनके ऊपर सीढ़ियां लगा के उनके अंदर जाया गया और वहां पे जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है उसको पामाल किया गया। तो यहाँ आज भी इस तरह की कुछ इतलाआत मौजूद हैं, लेकिन पुलिस आज थोड़ी सी रिजर्व है। जो उन्होंने चौक ब्लॉक किए हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पर मसरूफ हो और कुछ लोग वहां पर उनको पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए जाएं। आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह जितनी रुकावटें हैं, इनके साथ साथ कुछ लोग जिस तरह के टिकट होल्डर्स या अहदेदारान हैं, वो कुछ लोगों को आगे इस्लामाबाद लेकर जाने में कामयाब होंगे? देखो ना नुमान भाई, जब भी कोई हुकूमत आती है ना तो ये हथकंडे इस्तेमाल होते हैं ताकि पिछली अगर हुकूमतों की तरफ जाएं। तो मैं एक जो चीज़ है ना, मुझे खास करके ना बड़ा दुख होता है कि हमारे जो सियासतदान है कब इनमें अकल आएगी। जब ये हुकूमत में होते हैं तो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनकी बातें बदल जाती हैं। क्यों नहीं ये समझ रहा है?
जब देखो अगर पिछली हुकूमतों की तरफ जाएं, मियां नवाज शरीफ जरदारी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे, अब वही जब वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, वो भाई भी बन गए हैं, तो ये अब इमरान खान तीसरी पार्टी आ गई, ये दरमियान में मुखालफ आ गया है। हमेशा तौर पर मेरे तकरीबन 11 साल हो गए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए, कभी इन्होंने कहा है हमने गलत किया है? जब भी हम इनको देखते हैं, आज भी देख लो, ये पार्टियां खुद को ठीक करने की बजाय बार बार एक दूसरे को आर्मी के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं। अगर मुस्लिम लीग नून देख लो तो वो कह के इमरान खान आर्मी के खिलाफ बातें करता है, इमरान खान को देख लो तो वो कह के मुस्लिम लीग नून आर्मी के खिलाफ बात। वो खुदा का वास्ता है, तुम खुद ही ठीक हो जाओ यार। जब तुम करप्ट माफिया खत्म कर दोगे, जब तुम्हारे अंदर जो गुंडे पाल रहे हैं, आप देखो हकीकत में अगर हम जाएं तो ये जो सियासतदान है, क्या इनके आगे गुंडे नहीं होते? क्या ये अवाम को ये नहीं नोचते? क्या पुलिस आकर आर्मी ने ठीक करनी है? या जो पटवारी करप्शन करते हैं वो आर्मी ने ठीक करनी है? जो इंतजामिया के अंदर करप्ट माफिया उसको क्या आर्मी का ठीक करे? हकीकत ये है, ये खुद ठीक होना नहीं चाहते। अगर पिछले हम थोड़ा सा इमरान खान की जाए तो हमें उसमें ये उम्मीद लगी थी भी तीसरी पार्टी आई है कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर क्या हुआ है? आज देख लो रात को क्या हुआ है। भी पुलिस ने जो तरीके इंसाफ के कारकुनों के घरों में छापे मारे हैं, घरों में छापे मारने का क्या फायदा जब नुमान भाई पहले ही बता देना भाई हम आ रहे हैं आप निकल जाओ। क्या हमारी जो खास करके अगर सीए की बात करें, या हमारी जो एजेंसियां हैं, या हमारा पुलिस का महकमा है, वो इतना नालायक और नकम्मा हो चुका है कि कोई पीटीआई का नहीं टिकट होल्डर यार पकड़ सके। कैसी बातें करते हैं ये, हमें अवाम को सारी उम्र इन्होंने जिसको हम पंजाबी में कहते हैं फुद्दू बनाया हुआ है। खुदा का वास्ता है आप अपने आप को ठीक करो, जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो उतनी देर में लोग कैसे ठीक। अब मैं थोड़ी सी आपको जो रियलिटी है गुजरांवाला की, एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा। देखें, पुलिस वही है, बारियां बदलती हैं, कभी नून लीग की बारी आ जाती है, कभी तहरीक इंसाफ की बारी आ जाती है, और इसके अलावा कभी पीपल्स पार्टी की बारी आ जाती है। ये बारियां लगी हुई हैं, जिस तरह गवर्नमेंट के ऊपर कभी नून लीग गवर्नमेंट करती है, कभी तहरीक इंसाफ, जिस तरह अभी उनकी बारी आई उन्होंने गवर्नमेंट की, और अगली बारी जो शुनीद है कहा जा रहा है शायद पीपल्स पार्टी की हो। लेकिन इमरान खान का बयानिया चूंकि सर चढ़ कर बोल रहा है, लोग उसके लिए निकल रहे हैं, तो इसके लिए जो मैं थोड़ी सी आपके पास दोबारा आऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारे गखड़ के नुमाइंदे हैं और वजीराबाद को भी कवर करते हैं। मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि सूरत हाल जो गखड़ की सूरत हाल है वो कैसी है, उसके गिरदो नवा में जो लोग हैं वो किस तरह चार्ज हैं, या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके कायदीन हैं, उनके तंजीमी अहदेदारान हैं, क्या वो इन लोगों को निकालने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो इस बारे में उनसे मैं बात करूंगा कि वो यहाँ की सूरत हाल किस तरह से है। तो मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आसिफ भट्ट जो वजीराबाद को भी कवर करते हैं और गखड़ को भी कवर करते हैं। आसिफ, बताइएगा कि लोग आपको किस तरह के चार्ज नजर आ रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं? क्या उन लोगों को कुछ गरमा चुके हैं, उनको मोटिवेट किया उन्होंने कि निकलें, आज पाकिस्तान के लिए निकलें, इमरान खान के लिए निकलें, या उनके किस तरह के माइंड हैं? लोग निकलेंगे आपके इलाके से, जहाँ हम खड़े हैं वजीराबाद गखड़ से इलाके से? जी बिल्कुल नुमान भाई, ऐसे ही है। जो मुकामी लीडरान हैं उन्होंने पहले तकरीबन एक हफ्ता बुलाकर अपने अपने डेरों पर, अपने अपने ऑफिस में एक मीटिंग्स की, उनको बताया, ब्रीफ किया। उनका जो है जोशो वलवला वो देखने वाला था कि जी ये हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की बका की है, निकलो पाकिस्तान के लिए, निकलो इमरान खान के लिए। तो अब सारी सूरत हाल सामने, जब ये हुकूमत में थे तब इनके बयानिए और थे। तब अपोजिशन कहती थी कि हम हक पे चल रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तब ये कहते थे ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान का नुकसान करने निकले हैं, हम इनको ऐसे कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। अगर टोटल जमा नफी करें तो नुकसान पाकिस्तान का है, किसी का। इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है। पाकिस्तान का कोई भी अभी जो पोजीशन है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल देख लें, इनको चाहिए मिल बैठ कर पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले करें। लेकिन नहीं, अपनी अपनी बड़ी है। वो कहता है जी मेरे साथ चलो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन फिलहाल टोटल गरीब मर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, अपने अपने मफादात के लिए सब जंग लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद असलम, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि गुजरांवाला से जिस तरह के बहुत सारे टिकट होल्डर्स हैं और बड़ा जोर लगा रहे हैं, अपने अपने ताईं वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं,
गुजरांवाला के लोग निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे? अगर निकलेंगे तो कितनी तादाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूंकि आप तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी उनकी काफ़ी होती है, आपका क्या ख्याल है कितनी को तादाद होगी गुजरांवाला से जो निकल पाएंगे? नमान भाई, अगर थोड़ा सा हम कुछ दिन पीछे जाएं तो इमरान खान इधर जलसा हुआ है। इमरान खान का जलसा हुआ था ना, तो मैंने टिकट होल्डर जो काफी उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था, असलम ये हकीकी तौर पर आवाम हमारे लिए नहीं निकल रही, बल्कि आवाम इमरान खान के लिए निकल रही है। अगर उस दिन इमरान खान के लिए आवाम निकली है तो मुझे उम्मीद है कल भी जरूर आवाम निकलेगी। लेकिन इमरान खान नहीं है आगे भाई, इमरान खान केपीके में है। अगर इमरान खान इस साइड से आते तो होपफुली उनके साथ लोग होते। आज इमरान खान उधर से आ रहा है और अवाम इधर से कैसे जाएगी? बिल्कुल ऐसी ही आपकी बात एक, बिल्कुल ये बहुत अच्छी आपने बात की, अच्छा सवाल भी आपने उठाया। लेकिन जब इमरान खान इस्लामाबाद था, फिर भी इमरान खान वहां से नहीं गुजरा था, यहाँ से नहीं गुजरा था, लेकिन अवाम क्या हुआ थी, अवाम गई थी। लेकिन अब ने तो उसने अवाम इमरान खान यहाँ से गया था भाई, जब पहला धरना था 200, जब पहला धरना हुआ था, जब गवर्नमेंट को गिराया गया था, तो इमरान खान साहब लाहौर से निकले थे। आपको याद होगा गुजरांवाला में एक इंसिडेंट भी हुआ था, गुजरांवाला से लोग साथ भी गए थे, लेकिन वो इस साइड से गए, उस साइड से भी लोग आए थे। ये डायरेक्शन चेंज है, बाबे बिना बकरियां नहीं चर दियां। गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने साथ लोगों को लेकर चल सकें। वो इमरान खान था जिसके लिए लोग, इमरान खान गुजरांवाला आया था, लोग निकले थे। इमरान खान गुजरांवाला से गुजरता, लोग गुजरते, उसके साथ चलते। इमरान खान उधर से आ रहा है, यहाँ से इनको कौन साथ लेके चलेगा भाई? देखो ना, इमरान खान जो आज अपने जो यूथ है उसके साथ जो मुखातब हुए तो उन्होंने ये कहा है कि जो मेरी यूथ है ना वो सबसे आगे हो गई, सारी रुकावटें वो जो खत्म करेंगे। तो इसी चीज को हम मद्देनजर रखकर जो है देख रहे हैं, सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से कल जो आवाम है जरूर निकलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं अब अभी अल्लाह वाला चौक वजीराबाद में खड़े हैं, तो पहली रुकावट जो हमें गुजरांवाला से निकले तो पहली रुकावट हमें नजर आई। अवाम जो है जलीलो ख्वार तो वो अपनी जगह पर जरूर हो रही है, लेकिन इसी अवाम ने इनको चुनती है, बार बार इनको बारियां देते हैं। बारियां देने के बाद क्या होता है, ये हमारे सामने पुलिस एहलकार हैं। मुझे आप ये बताएं कि अवाम इनको चुनती है, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ने हाल ही में पिछले कुछ दिन पहले 18 तारीख को गुजरांवाला में जलसा किया है? क्या गुजरांवाला से जो मकामी क़यादत में टिकट होल्डर्स हैं, इतना जमे गफीर जिस तरह वो इकट्ठा हुआ, इसके बावजूद कोई टिकट होल्डर बनने के बाद कोई MPMNA बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। देखो ना, अगर इनकी सख्त पर जाए ना तो वो नहीं नजर आ रहा हकीकी तौर पर। लेकिन इमरान खान का जो एक बयानिया ना, वो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें अगर पहले सब नून लीग के होते थे, अब उनमें से भी दराड़ें पड़ती हमें नजर आ रही। हम भी हर रोज फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो लोग अगर 6 घर के फर्द है ना, तो उसमें 2-3 जो है ना, बल्कि 4 की मैं बात करूंगा, वो कहते हैं हम PTI की तरफ। क्यों? ताकि वो इस जो नकारा सिस्टम है, ये जो वसीदा निजाम, इससे वो बेचारे तंग आ चुके हैं। इतनी देर हो गई है, वो थाने जाते हैं वहां रिश्वत उनको, कचहरी जाते हैं वहां उनको रिश्वत, अगर जजों के पास जाते हैं इंसाफ नहीं मिलता। इतनी देर तो लोगों के अंदर जो इमरान खान ने एक उम्मीद पैदा की है ना, भी ताकि हम इस जो सिस्टम है इसको बदलें, ये जो निजाम है इसको बदलें। तो अभी हम हमारे सामने जो पुलिस एहलकार है इसकी बात कर लें, क्या सियासत में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एहतजाज करना हक नहीं है? लेकिन ये एहतजाज करने का हक सिर्फ इसी दौर में है, इससे पहले भी तो ऐसा ही था, नून लीग दौर में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ऐसा ही होता रहा। दूसरी बात, आपने कहा कि पुलिस के एहलकार, जजीज, अदारे, आपने सबकी बात की। मुझे बताएं, 3 साल 7 माह 22 दिन की गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, उसमें कुछ चेंज क्यों नहीं कर पाए? दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताता चलूं भाई, जो क़यादत गुजरांवाला में जलसा आपका मैनेज नहीं कर पाई, वो इलेक्शन का डे किस तरह मैनेज करेगी? ये बहुत बड़ी एक टेक्निकल कुछ टेक्ट्स होते हैं जो इलेक्शन डे को मैनेज करते हैं। इनमें से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेयरमैन भी हो सके। देखो ना, यही बात है, यही सबसे बड़ी हमारे अंदर कमजोरी है। क्यों? इस निजाम के अंदर शफाफ ही नहीं है, शफाफियत नहीं है इस निजाम के अंदर। आपने बनाना था ना, शफाफ करना था। देखो ना, जब 70 साल में एक बंदे के अंदर जो है रच बस जाए रिश्वत, उसको निकालने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमारे मुल्क को तो डाकू खा गए हैं। आपका ख्याल है कि 3 साल 4 साल पौने 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, तो फिर आपकी और मेरी जिंदगी में तो अगर इमरान खान को गवर्नमेंट मिलती है तो हम तो नहीं इंसाफ देख पाएंगे?
دیکھو نا، اگر ایک امید ہے تاکہ ان پر لوگوں کی اب امید آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے. آپ کے سامنے اکاڑا جلسہ کی بڑی مثال ہے. وہاں سے ایک جو آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، وہ بےچارہ کہہ رہا ہے میں گھر جا کر ترلے منتیں لوگوں کی ہے جلسے میں، اگر نہیں آئے تو کیا اپنے آپ کو گولی مار لوں. اچھا، آپ بات کرتے ہیں ہم آج کے جس کے لیے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. یہ چوک تو بالکل بلاک ہے، اس سے آگے تو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے گرد و نواح میں لوگ بھی کھڑے ہیں جو بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. کسی نے سفر کرنا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے انگلش والا، کوئی سفر کر رہا ہے اردو والا، کوئی سفر کر کے آ رہا ہے، کوئی سفر کرنا چاہتا ہے. لیکن بلاکیج کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا پا رہے. ان کی بزنس کی پرابلمز بن رہی ہیں. کسی نے اپنے گھر کو پہنچنا ہے، کوئی کسی چھٹی پہ آیا، کوئی جانا چاہتا ہے. لیکن ساری پرابلم یہاں کے لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن یہ کب ختم ہوگا اس طرح کا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دیتی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی ہے تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. لیکن اس میں جو سفر کر رہی ہے وہ پاکستانی عوام سفر کر رہی ہے. ڈالر پرائز کہاں پہ چلے گئے ہیں. ہر چیز، ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں کوئی کچھ بھی کرتا، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتا. پھر بعد میں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سچے ہونے کے لیے جس کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے وہ فوج کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا. اب بتائیں کہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، فوج 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 کے خلاف باتیں کرنی. حالانکہ قصور ان کے اپنے ہوتے ہیں، یہ ان کا اپنا قصور ہے اور ڈالتے یہ فوج میں ہے. فوج انگلی پہ عمران خان صاحب تھے وہ کہتے تھے جی امپائر کی انگلی نہیں کھڑی ہوئی ہے. اب نیا دور آیا تھے، اب نئی ایک بات سامنے آ گئی، وہ نیوٹرل نہیں ہے. ہر دفعہ ایک نیا لفظ آ جاتا ہے. ہم کتنی دیر تک، یہ عوام کتنی دیر تک سروائیو کرتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، ان کی باتوں میں کتنی دیر تک آتے رہیں گے. دیکھو نا نعمان بھائی، وہی بات آتی ہے دوبارہ. میں ہمیشہ طور پر اس چیز کے خلاف ہوں کہ اپنے اداروں پر تنقید نہ کرو. کیوں کرتے ہو یار؟ تم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ہاں، اگر تم خود ٹھیک کر لو گے، میں یہ کہتا ہوں، کیا پولیس ان کے انڈر نہیں ہے؟ کیا یہ پولیس قانون کے تابع کام کر رہی ہے؟ جب ایک قانون حق دیتا ہے یار بھی، آپ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن ان کو مشتعل نہیں ہونا، کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کرنی. کیا کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ میرے سامنے مریم نواز کا جلسہ ہوا نکلا ہے، ہم نے کہیں رکاوٹ گجرا والا میں نے دیکھی. بلاول جلسہ ہے نا، لانگ مارچ لے کر نکلا ہے، کہیں رکاوٹ نہیں نکلی. یار کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ آپ پولیٹیکل ورکر ہو، آپ پولیٹیکل طریقے سے فیس کرو. آپ تو ان کو فیس کرنے کے بجائے جو بیچاری عوام پہلے ہی غربت کی چکی میں پس چکی ہے، مہنگائی اس کی عروج پر ہے. یہ تو تجربہ کار لوگ تھے، کہتے تھے ہم آئیں گے اور مہنگائی ختم کریں گے، مہنگائی کو ڈاؤن کریں گے. جو عمران خان پہلے کہتے تھے اس نے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے وہ بڑی زیادتی کی ہے، اب وہ کہتے ہیں اس نے جو قیمت کم کی ہے وہ زیادتی کی ہے. کوئی ایک بیانیہ ہونا چاہیے نا ان کا، کوئی ایک بیانیہ نہیں ہے. کبھی یہ آگے کبھی یہ پیچھے. میں کہتا ہوں یہ جو کنٹینر لگے ہیں، جب عمران خان حکومت میں تھا تو اس نے مریم کو کہا جاؤ کرو لانگ مارچ، اس نے بلاول کو کہا جاؤ لانگ مارچ کرو. تو یہ رکاوٹیں کس کے لیے کھڑی گئی؟ آپ نے ادھر سے گزرنا ہے، میں نے گزرنا ہے، لوگوں نے گزرنا ہے. کنٹینر آئے ہیں جس میں سامان پڑا ہوا ہے، ان بیچارے غریبوں کا خراب ہونا ہے. یہ تو آج ادھر ہے، کل پتہ نہیں انہوں نے کدھر ہونا ہے. آج انہوں نے علاج ادھر کرانا بھی ہے کہ نہیں ہے، کل انہوں نے لندن میں بھاگ جانا ہے. تو عوام بیچاری جو اس کے لیے، ایک آپ کو پارلیمنٹ کی میں بات بتاتا ہوں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے. یہ غریب ہے نا، سب سے غریب ہمارے سیاستدان ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو جن کے اگر جائیں تو ان کا شاید ان کے پاس گھر بھی نہ ہو، لیکن اتنا پیسہ سب کچھ کروڑوں روپے جب یہ الیکشن پر خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن آنکھیں بند کر کے چوری تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. کتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے ٹی وی پر آ کر بیان دیے ہیں کہ یار ہم اتنا پیسہ جو لگاتے ہیں وہ اتنا پیسہ ہم کہاں سے نکال لیں. جب اتنا پیسہ وہ نکالیں گے، چور اور ڈکیت اس طرح ڈکیتیاں بڑھتی جائیں گی. اور ان کو دوسرے توشہ خانہ کی میں ایک بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں. نعمان بھائی یہ بات بتائیں، یہ 15% پر چیزیں لے لیتے ہیں، کیا یہ یتیم ہیں؟ یہ غریب ہیں؟ کہ عوام کو کہیں نا، کہیں عوام کو یہ 200% لیں تو عوام کو کہیں یہ آپ کے لیے 15% ہے. کہیں ایسا ہے؟ سب سے پہلے سیلز ٹیکس یہ عوام سے کٹا کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ اپنا 15% رہیں. پارلیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، وہاں کھانا ان کو کتنے کا ملتا ہے، چائے کتنے کی ملتی ہے. یہ تو عوام کے اوپر حقیقی طور پر بوجھ ہیں. آج اور باتیں، کل اور باتیں، پرسوں اور باتیں. عوام کو ہر روز ایک نیا لقمہ یہ دیتے ہیں، اپنے پیچھے بگاتے ہیں. 4 دن بعد یہ اپنا بیانیہ بدل دیتے ہیں. جب میڈیا ان کو دوبارہ وہی ان کی باتیں بتاتا ہے تو یہ میڈیا کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آرمی کی یہ بات کرتے ہیں، آرمی کا اپنی جگہ پر، یار تم پولیس ٹھیک کر دو، تم ضلع انتظامیہ کو ٹھیک کر دو. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سروائیو پولیس کر رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے کہنے کے اوپر نون لیگی لوگوں کو گرفتار کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں.
جو نون لیگ کے ان لوگوں کو جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اب یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کریں گے۔ سروائیو کون کر رہا ہے؟ دیکھو نا، مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے نا۔ تین چیزیں توشہ خانہ سامنے لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، توشہ خانہ کا لے جائیں عدالت میں، لے جانا چاہیے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں اگر عمران خان نے توشہ خانہ سے فائدہ اٹھایا ہے، قانون کے مطابق اس نے کام نہیں کیا تو لے کے جائیں نا عدالت میں۔ کیوں میڈیا پر ہم ایک بیانیہ بناتے ہیں، دوسرے دن وہ بیانیہ توڑ دیتے ہیں، تیسرے دن ہم نئی چیز بناتے ہیں پھر یہ توڑ دیتے ہیں۔ لے کر جاؤ یار، خدا کا واسطہ گوگی کا کیس لے جاؤ، فرا کا کیس لے جاؤ یار، توشہ خانہ کا لے جاؤ، کم سے کم ہمیں اتنا تو پتا چلے نا یار، جہاں تو عدالتیں اسے چھوڑے یا عدالتیں انہیں بڑے کرے۔ اتنا ہمارا کرپٹ سسٹم ہے، کیس چلا جاتا ہے وہ ساری عمر چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سوری، یہ دیکھیں ایمبولینسز جا رہی ہیں اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے ان کو بھی پرابلم ہے، لوگوں کی سروسز نہیں دی جا پا رہی۔ یہاں پہ 1112 کی گاڑیاں پریشان ہیں اور ایمبولینسز بھی ہیں، وہ بھی اپنے ڈائیورٹ ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو اپنے علاج کے لیے، ایمرجنسی کے لیے کہیں جانا، مختلف ایریاز سے پھر کر وہاں پہ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہم وزیر آباد میں اس ٹائم موجود ہیں، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں گجرات برج کے قریب، چناب برج کے اوپر، وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ رکاوٹوں کی کیا صورتحال ہے۔ آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں گجرانوالہ سے راولپنڈی کی طرف، تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ گجرانوالہ سے ٹورڈز وزیر آباد میں پہلی رکاوٹ ہے، جو سب سے پہلے ان کے جو بائی پاس چوک میں بنتی ہے، یہاں پہ ان گاڑیوں کو، ٹرکوں کو لگا کر راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ آگے ہم وزیر آباد سے آگے جب نکلیں گے چناب برج پہ، ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ چناب برج پہ اس ٹائم میں موجود ہوں۔ جس طرح کہ ہم پیچھے آپ کو 2-3 ویڈیو میں آپ کو بتاتے آئے کہ گجرانوالہ سے ہم چلے ہیں، کہاں تک راستے بلاک ہیں اور کہاں تک آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ گجرانوالہ سے چلنے کے بعد سب سے پہلی رکاوٹ وزیر آباد میں اللہ چوک میں ہے، جو کہ بالکل ایک بائی پاس بنتا ہے وزیر آباد اندر داخل ہونے والوں کا بھی، اور باہر سے جو بائی پاس سے جو لوگ گجرات کی طرف سفر کرتے ہیں اور ٹورڈز اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں کہ یہاں پہ جو چناب برج ہے، جہاں پر پولیس کی جانب سے کنٹینرز کو جو پکڑ کر یہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے، دونوں اطراف میں جو ہے نا، جو سائیڈ وزیر آباد والی ہے، جو گجرانوالہ کی سائیڈ بنتی ہے، وہاں پر کنٹینرز رکھے گئے ہیں اور ان کو 2-3 لیئرز میں کھڑا کر کے یہاں پہ اس کو بند کر دیا گیا، اور پولیس کی بہت بڑی نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے۔ ایون کہ پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ یہاں پر سی پی او گجرانوالہ سید حماد عابد بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنی نگرانی میں یہ سارے آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کنٹینرز کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور کس طرح سے یہ بلاک یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس برج کو کراس کرنے کے بعد جو گجرات کا جو ڈسٹرکٹ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل سٹارٹ کے اوپر وہاں پر پولیس نے ریت کی ٹرالیاں وہاں پر گرا کر، ریت کے ٹیلے بنا کر وہاں پر اس رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، وہاں پر راستے کو بند کیا گیا ہے تاکہ اس سائڈ سے بھی اگر کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے یا اس کو عبور کر کے آگے جاتا ہے تو تب بھی وہ اس کے آگے گزر نہ سکے، ان کی گاڑیاں آگے نہ گزر سکیں۔ ابھی ہم موجود ہیں بالکل برج کے اوپر، جہاں پہ جہاں پہ اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہو تو جہاں پہ میکڈونلڈز بھی ہے اور میری بیک پہ آپ سب وے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ خوار ہو رہے ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو لینے کے لیے آیا ہے، کسی کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے، گاڑیوں میں لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، فیملیز یہاں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ذلیل ہو رہی ہیں، لوگ یہاں پر پریشان ہیں کہ کس طریقے سے ادھر جایا جائے اور کس طریقے سے ادھر سے ادھر آیا جائے۔ لوگ جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، جن کے پاس اپنی لوڈرز موجود ہیں، وہ یہاں پہ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، شاید کہ رات کے کسی پہر میں پولیس کوئی 2-4 منٹ کا ان کو کوئی وقفہ دے اور وہ لوگ یہاں سے گزر سکیں، لیکن ایسا کہیں ہمیں ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ کنٹینرز اور بڑی گاڑیاں اس انداز سے لگائی گئی ہیں کہ بڑی مشکل سے یہاں پر موٹر سائیکل جو ہے نا وہ سوار یہاں پر گزر سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل والے اگر کہیں گزرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، لیکن اگر میں گاڑی یا لوڈر رکشہ وغیرہ کی بات کروں تو یہاں پر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس ٹائم میں آپ کو بات کر رہا ہوں چناب برج کی، یہاں پر دونوں اطراف میں جو بالکل اس کو بند کیا گیا ہے، کسی ایسے ممکنہ جو ہے نا وہ کراؤڈ کو اکٹھا تاکہ نہ کیا جا سکے، نہ ہونے دیا جا سکے۔ اس سے پیچھے چونکہ مین اس کو بنایا گیا ہے گجرانوالہ پولیس کی طرف سے تاکہ یہاں پر ان کو نہ پہنچا جا سکے، تو اگر میں بات کروں گجرانوالہ سائڈ کی تو ادھر سے آنے سے پہلے آپ کو وزیر آباد چوک میں پولیس روک لیتی ہے، پولیس نے وہاں پر بھی کنٹینرز لگائے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ آگے کسی کو نہ آنے دیا جا سکے۔ یہاں پر صورتحال اس طرح کیا کہ لوگ وہاں ایک سائڈ پر اتر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کیوں وہاں پہ اتر گئے ہیں اور کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پتہ نہیں جی، اور سانوں کی پتہ جی۔ تو آپ نے کہاں سے جانا ہے اور کہاں جانا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ گکھڑ جانا ہے،
تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੌਕਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਧਰ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ रही है, कोई चांद गाड़ी वगैरह नहीं निकलने दीजिए। बड़ी मेहरबानी बाबा जी। जिस तरह आपने सुना, आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ फीमेल्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं लाहौर से आ रही हूँ, मैं जलील होके आ रही हूँ। निहायत ही घटिया हुकूमत है ये, पब्लिक को जलील होना पड़ रहा है। हम लोग किस तरह से जलील हो गए, यहाँ गुजरात तक पहुंचे और यहाँ पे कंटेनर लगाए हुए, पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है, औरतें और बच्चे जलील होते फिर रहे हैं। ये कैसे गवर्नमेंट है? ये 4 दिन के लिए गवर्नमेंट बनी है ये वाली, कोई गवर्नमेंट में आवाम जलील होती है यहाँ पे। आप लाहौर से कहाँ जा रही हैं? गुजरात आना था मैंने। तो आपको कहाँ पे रुकावट मिली? आपको पहली रुकावट कहाँ मिली? स्टार्टिंग से ही रुकावट है, रावी के पुल से स्टार्ट हुई है और स्टिल यहाँ तक रुकावट करती है। अब ये कंटेनर लगाए, पैदल चलने के रास्ता नहीं है। ये गवर्नमेंट है, लानत है इस गवर्नमेंट पे। जी बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा जो मेरे साथ, मुझे लगता है ये तहरीक इंसाफ की खातून थी और बड़ी वो अग्रेसिवली गवर्नमेंट को ये कह रही थी कि आपकी सिर्फ ये 4 दिन की गवर्नमेंट है और आप किस तरह गवर्नमेंट कर रहे हैं कि लोगों को जलील कर रहे हैं। ये कहां से कहां तक इन्होंने पहुंचना था और किस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की, वो आपने देखा। अभी मेरे साथ आप बच्चों को देख रहे हैं, जो बच्चे बड़ी दूर से सफर करते हुए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम आप अस्सलाम। कहाँ से आए हो? मोड़ एमनाबाद। मोड़ एमनाबाद से है। आपने कहाँ जाना है? शहर से आए हैं भाई। डिंग डिंगे से आए हैं। कहाँ जाना है आपने? मोड़ एमनाबाद। तो आप कितनी दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हो? बहुत दूर से। थक गए भाई, क्यों? आप वहाँ पे आपको उतार दिया गया? सना शादी ते गए हैं। तो आपको उतार दिया गया वहाँ पे? हाँ जी। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि लोग यहाँ पर ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से रुकावटें डाली गई हैं और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर लोगों को रोक दिया गया है। कंटेनर से ब्लॉक कर दी गई हैं सारी जगह और जो गुजरात साइड है उस साइड के ऊपर जो है ना वो रेत के टीले बना दिए गए हैं ताकि उस साइड से कोई भी चीज़ आगे ना आ सके। तो जो लोग गुजरांवाला से टुवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं उनको मैं जिस तरह आपको पहले भी बताया कि गुजरात से आगे गुजरने नहीं दिया जा रहा और यहाँ से जो इस्लामाबाद से अगर गुजरात से लोग आ रहे हैं या खारियाँ से आ रहे हैं या जेलम से आ रहे हैं गुजरांवाला की तरफ तो उनको भी गुजरात ही रोक लिया जाता है। ये आज की अभी तक की अपडेट्स थी। हमने आपको बताया कि किस तरह से लोग यहाँ पर जलील हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को आपको दिखाऊंगा कि जिन्होंने बच्चे उठाए हुए हैं और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और उनको क्या मुश्किलात है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। बाबा जी कित्थों आए हो? ਲੌਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਕਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਰਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? सान पीछे उतारा गया ढेर। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? नहीं नहीं पहले ऐसा कभी नहीं देखा ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ? पहली दफा ही। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? जी हाँ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ? पीछे उतरे हैं जी। पुल ढेर है, पीछे उतरे हैं। कुछ कम से कम 10 किले 12 पीछे उतरे हैं। ਤੇ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? कोई पता नहीं। ये भी ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ? पुलिस तो बहुत है, किधर जाने हैं पुलिस, ये लगन देंगे ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा कि आपके सामने वो लोग मौजूद हैं जो सफ़र करते हुए आ रहे हैं और बड़ी मुश्किलात हैं इनको। बच्चे इन्होंने उठाए हुए हैं, सामान अपने सरों पे उठाया हुआ है। ये देखें, एक खातून है, उनकी एज देखें और उन्होंने सर पे सामान उठाया हुआ है। और ये लोग, ये हमारी माएँ बहनें कहाँ से कहाँ तक सफ़र करते हुए आ रही हैं और इनको कितनी मुश्किलात है कि आज ये जो ब्रिज को बंद किया गया है। ये तो वो लोग हैं जो सफ़र कर लेते हैं और वहाँ से वो आ गए हैं। बीमार लोग हैं, एम्बुलेंसेस हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम से जा रहे हैं, कई अपनी मुश्किलात पे जा रहे हैं, कई लोग फोतगी पे जा रहे हैं और यहाँ पर वो रुक कर जो ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा लम्हा आए या उनके ऊपर कोई तरस खाए या रात के किसी पहर अगर 5 या 10 मिनट के लिए इस रास्ते को खोला जाए तो वो अपने सफ़र को जारी रख सकें और अपनी मंजिल के ऊपर वो पहुँच सकें। ये बहुत सारी चीज़ें थी नाज़रीन, हमने आपको दिखाई। यहाँ पर पुलिस का जो है ना वो पुलिस भी तैनात है और पुलिस की जो यहाँ पर नफरी है वो अच्छी खासी है। 200-250 के करीब वो पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। और जहाँ तक हमें इस बात की खबर मिली है कि CPO गुजरांवाला सैयद हमाद आबिद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस सारे ऑपरेशन को यहाँ पर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो यहाँ पर थोड़ा बहुत रास्ता था उसको भी जो है ना वो उन गाड़ी वालों को उन जो ड्राइवर हजरात हैं उनको बुलाकर उसको भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई बाइक वाला कोई पैदल यहाँ पर ना गुजर सके, यानी कि किसी न किसी किस्म की आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ये थी आज तक की अपडेट जिसको हम आपको बताते रहे। अभी कल का दिन है, क्या स्टार्ट होता है, कौन सी रैली कहाँ से निकलती है, हम इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे कि कौन कहाँ से निकल पाया है और कौन कहाँ तक पहुंचा है। ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, वक्तन फवक्तन आपके साथ हाजिर होंगे। और हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम बाइक पे या किसी ऐसी सवारी के ऊपर इस्लामाबाद की तरफ मूव करें और रास्ते में जहाँ जहाँ पर रुकावटें हैं वो हम आपको बताएं कि कौन आप लोग कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं और किन लोगों को कहाँ पर रोका जा रहा है। तो इसके साथ मैं चाहूँगा, मेरे साथ को होस्ट हैं, मेरे साथ दूसरे एंकर मौजूद हैं मोहम्मद असलम। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद असलम आपको थोड़ा बहुत आज की इन रुकावटों के बारे में बताएं कि ये रुकावटें कहाँ तक हैं। और ये यहाँ से कुछ पहले लोगों के गुजरने की जगह थी, लेकिन अब गाड़ी को इस जगह पर भी जो आगे लगाया जा रहा है या ताकि यहाँ से लोग ना गुजर सकें। दूसरा, जब लोगों को इधर से मौका नहीं मिलता तो लोग इस तरफ से गुजरना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अब लोग जो है इस तरफ से जो है गुजरना शुरू हो गए हैं, ताकि लोगों को शदीद मुश्किलात जो हमें देखने में आई है वो है अल्लाह वाला चौक। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे हम आपकी जो है बात कराने की कोशिश करते हैं भी उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जी इस्लामाबाद से आ रहे हैं और लाहौर जाना है और जेलम से रोड ब्लॉक है और जेलम से हम तकरीबन पैदल ही आ रहे हैं। रस्ते में 2-3 जगह से रिक्शा मिले, रिक्शा से आए हैं और अभी हम दरियाए चनाब से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे पैदल हम सफ़र करके आ रहे हैं और 3 जगह से पुलिस ब्लॉक किया हुआ है। तो आप लाहौर कैसे पहुंचेंगे? बड़ा मुश्किल है लाहौर जाना, जिस तरह गाड़ियां हैं, ये कंटेनर जगह जगह पर लगे हुए हैं। कुछ लोग बेचारे हैं वो नीचे, खास करके जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, वो बहुत मुश्किलात में हैं। आप क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए? जी ये बहुत मुश्किल काम है और ये जो ना ये काम हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए था और इमरान खान साहब को भी नहीं करना चाहिए था। ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की हुई हैं और ये मुश्किलात ऐसी हैं कि इनको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो हम यंग हैं, हम पैदल आ रहे हैं और बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। जो खवातीन हैं और बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं वो तो आ ही नहीं सकते पैदल। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम किनारा होटल से आ रहे हैं। तो आगे जाने में क्या क्या मुश्किलात है, कितनी आप जो मुश्किलात जो अबूर करके आ गए हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, जगह जगह रुकना पड़ता है, बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर मैं सुबह जेलम से आ रहा हूँ, 9 बजे से मैं उधर से चला हुआ हूँ। सही है, इतना रश है, मैं तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल चला हूँ और जगह जगह पे बहुत रश है। लिफ्ट ले के पैदल चल के हम इधर तक अभी तक इधर पहुँचे हैं। बहुत मुश्किलात हैं। जिस तरह आपने लोगों की बात सुनी है, लोगों का कहना है कि जेलम हम उतरे हैं, जेलम से हम आगे जो है पैदल चलते आ रहे हैं, कहीं हमें जो है रिक्शा मिल जाए तो उस पर हम खड़े हो जाते हैं और कहीं हम जो है पैदल जो चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको जो शदीद मुश्किलात का सामना है, मेरा इरादा थोड़ी सी आपको हम कुछ ऐसी चीजें दिखाना की कोशिश कर रहे हैं जहां से बिल्कुल जो है लोगों को गुजरने का रास्ता नहीं है। ये कंटेनर देखो, अब जहां से थोड़ी बहुत लोगों को गुजरने की जगह थी, लेकिन वहां भी शदीद मुश्किलात का सामना। हम आपको थोड़ी सी बताते हैं कि किस जगह से जो लोग हैं वो नीचे से गुजरते हैं और कुछ हम ड्राइवर हज़रात से भी आपकी बात कराते हैं कि आपने इधर कंटेनर क्यों खड़े किए हुए हैं। सर हमें रात से पकड़ा हुआ है, हम कराची से आए थे तो फ्रिज लोड है हमारे पास, गुजरा वाले से पकड़ा है और हमें इधर लगाया गया, बोला है कि रास्ता बंद करो इधर। क्या आपको कोई किराया वगैरह दिया है या वैसे इधर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या नहीं, वैसे खड़ा कर दिया, खाना भी हम अपनी जेब से खा रहे हैं, सब कुछ अपनी जेब से कर रहे हैं। तो इस तरह की हुकूमत को आप सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? हुकूमत को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए जी। अब आला जो हुक्मरान है इनके पुलिस के जो अपना एसी साहब हैं, उन्होंने बोला है हमें इधर जाम करो, कोई गुजरना नहीं चाहिए, इसलिए तकलीफ तो है लोगों को, क्या करें। तो कोई पता है आपको कितने दिन तक ये इस तरह चलता रहेगा या बंद कर दिया जाएगा या आपको जाने दिया जाएगा? ये सर कल का बोल रहे हैं, 25 तारीख को शाम तक का बोल रहे हैं, उसके बाद हमारे कागज भी जमा है 25 तारीख तक के बाद का। क्या आपसे कागज भी ले लिए, चाबियां भी ले लेते हैं, ये क्या करते हैं? जी बस ये कागज भी चाबियां भाग नहीं जाए इसलिए। तो आपने जो सामान है उनको बता दिया है अभी सामान आपका खराब हो जाए, किधर चोरी हो जाए तो क्या करोगे आप? वो बोलते हैं हुकूमत पूरा करेगी, अगर सामान हमारा खराब होता है दौरान लॉन्ग मार्च के दौरान अगर तुम्हारी गाड़ी को नुकसान होता है या माल को नुकसान होता है, हुकूमत पूरा करेगी। जब आप ट्रक इस तरह खड़े करते हैं, कंटेनर खड़े करते हैं, आपके पास से जो मासूम बच्चे होती हैं, खवातीन, उनको उठाकर आगे जा रही होती है, कुछ बुजुर्ग खवातीन कंटेनर के नीचे से गुजर रही होती है, तो आपको दुख नहीं होता?
दुख तो होता है, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हम भी ये देखो आधी रात होगी, सोए उठा के तो गाड़ियां जाम करवा रहे हैं। तो दिल में क्या होता है, अभी क्या करें, हम कंटेनर हटा लें? जब इस तरह की माएँ हमारे घर में होती है, कोई माँ गुजरती है, कोई बहन गुजर रही होती है, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर गुजर रहे होते हैं, क्या दिल में आता है, क्या करना? बिल्कुल जी, ये रास्ता देना चाहिए, ये नेकी भी है, और हम क्या करें, मजबूर हैं हम। और ये जो पुलिस वाले बैठे हैं, ये रास्ता देते हैं, देने नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह जो ड्राइवर है उनकी बात सुनी है। ड्राइवर हजरात का कहना है कि हम जो है बहुत ज्यादा मजबूर हैं। हम क्या कह रहे हैं, जब इस तरह खवातीन नीचे से खास करके कह रहे गुजरती है, जब बूढ़ी खवातीन गुजरती है, जब उन्होंने बच्चे उठाए होते हैं, जब वो गुजरती है, तो हमें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन क्या करें, हुकूमत ऐसी है, इंतजामिया ऐसी है, उन्होंने हमें पकड़ कर यहाँ खड़ा कर दिया है, और किसी को परेशानी हाल जो मर्जी हम कहें, किसी के आगे जो मर्जी बात करें, किसी पर कोई असर नहीं करती। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारा गखड़ का नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ है वो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आसिफ, आपने गखड़ की काफी देर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि इस तरह कभी पहले भी हुआ है या अब आपको देखने को मिल रहा है? जी असलम भाई, बिल्कुल पहले भी होता है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में पीडीएम को ये इन रुकावटों का सामना नहीं था करना पड़ा। एक कालादम तंजीम जिसको करार दिया गया था, उसके लिए इंतहाई रुकावटें बनाई गई थी कंटेनर्स के ज़रिए। उसके बाद शेलिंग की गई, उसके बाद उनको यहाँ तक कि रोड्स पर वो जो होता है तेज़ाब वो फेंक दिया गया था। ये मकाफाते अमल है, मैंने पहले भी बताया है कि जो इन्होंने किया है वही तो उसको तो कालादम दिया गया था। जब मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च यहाँ से गुजरा था, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च गुजरा था, क्या उस तरह उस वक्त भी इस तरह की रुकावटें क्रिएट की थी, या इस तरह के नहीं थे? नहीं, तब इस तरह की कोई भी रुकावटें देखने को नजर नहीं थी आई। ये सिर्फ इन्हीं के लिए हैं। हालांकि इन्होंने एक रेड पिटीशन दायर की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हरासा ना किया जाए। उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, उसने वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया है कि हमने आज़ादी मार्च में शुरका को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना, हर सूरत इनको रोकना है और इनकी गिरफ्तारियां भी हमने ज़रूर लाजमी करनी है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जो हमारा नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ उसने आपको बताया है कि जब वज़ीर आज़म इस तरह का ऐलान कर देगा तो फिर इनको रोकें। हालांकि कालादम तंजीम को रोकना और चीज़ है, लेकिन जब सियासी पार्टियां सियासत में इस तरह का इंतकाम करेंगी, जो उनका जमहूरी हक है उनको रोकेंगी, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट होगी। लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। पहले लोग जो है बहुत ज्यादा